जय जय श्री राधे कृष्ण। सभी श्री राम भक्तों को आज अल्प आयु और पूर्ण आयु के बारे में बताना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की दो आयु होती हैं। अब ये दो आयु, एक आयु वो होती है जो मनुष्य, मान लीजिए किसी को 70 साल जीना है तो वो 70 साल में जाएगा। अब ये अल्प आयु क्या है? जो लास्ट वाली आयु है 70 साल वाली, वो है पूर्ण आयु। इसके बीच में एक अल्प आयु होती है, यानी कि दो आयु, एक अल्प आयु, एक पूर्ण आयु। जो अपना पूरा समय करके वापस जाता है वो है पूर्ण आयु, और जो अल्प आयु में चला जाता है, यानी कि बीच के समय में चला जाता है, यानी कि वो पूरा टाइम होने के पहले चला जाता है, उसको बोलते हैं अल्प आयु। तो अल्प आयु में कौन लोग जाते हैं? यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई 10 साल में चला गया तो वो अल्प आयु में गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसकी वही उम्र पूरी हो, लेकिन अल्प आयु मनुष्य की होती है। वो उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, ये परमात्मा पर डिपेंड करता है और मनुष्य के कर्मों पर डिपेंड करता है। अब हम आपको बताते हैं अल्प आयु में कौन जाता है। जो मनुष्य इस वसुंधरा पर आकर परमात्मा के खिलाफ सारे कार्य करता है, भक्ति के खिलाफ सारे कार्य करता है, तो वो परमात्मा उस मनुष्य को कब तक माफ करेगा? ऐसे मनुष्यों को भगवान संभलने का भी टाइम देते हैं, लेकिन जब वो मनुष्य सुधरता ही नहीं है, संभलता ही नहीं है, वो अपना उद्दंडता करना ही है, किसी को मारेगा, किसी को काटेगा, तो कुछ ऐसे पाप होते हैं दोस्तों जिसको भगवान माफ नहीं कर पाता है। उसकी सजा वो देता ही है। तो ऐसे पापी को भगवान अल्प आयु में बुला लेते हैं, लेकिन अपने पास नहीं। यानी उसका जीवन छुड़ा देते हैं मनुष्य शरीर से, क्योंकि तू मनुष्य के काबिल नहीं है। वो उसको अल्प आयु में इसी वसुंधरा पर प्रेतों के द्वारा मरवा दिया जाता है। रास्ता चलते ही आपको पता नहीं लगेगा, आपको कुछ और दिखेगा और हो गया काम। तो उस मनुष्य का जीवन नष्ट कर दिया जाता है प्रेतों के द्वारा, और उस मनुष्य को प्रेत योनि में रखा जाता है जब तक उसका पूर्ण आयु वाला टाइम नहीं होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उस मनुष्य को ये पता लगे कि मनुष्य की कीमत क्या है, मनुष्य बनने का मतलब क्या है। उसको प्रेत योनि की सारी यातनाएं मिलती हैं। भूखा घूमेगा, प्यासा घूमेगा, परेशान रहेगा, जहां जाएगा मार खाएगा। तो वो मनुष्य बार बार पछताता है कि अरे हमसे गलती हो गई, भगवान हमसे गलती हो गई, ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे व्यक्ति अल्प आयु में, जो बहुत ही उद्दंड पापी मनुष्यों को ही भगवान अल्प आयु में बुलाता है। और अल्प आयु में जाने वाले मनुष्य कितने दिन के बाद मनुष्य योनि में आते हैं, ये भी दोस्तों भगवान पर ही डिपेंड करता है। आपकी पूर्ण आयु हो जाएगी, आप जाएंगे भगवान के पास, लेकिन क्या भगवान रिटर्न आपको मनुष्य योनि में भेजेगा या दूसरी योनि में डाल देगा, ये पता नहीं। लेकिन उद्दंडवी मनुष्य, जैसे आग लगा देना, कत्ल कर देना, रेप करना, ये ऐसे कार्य हैं दोस्तों, किसी को जहर देना, जो क्षमा योग्य नहीं होते हैं।
ऐसे मनुष्यों को जो ऐसे कार्य करता है, भगवान अल्प आयु में बुला के और प्रेत की योनि में भटकाते हैं। कितने दिन वो प्रेत की योनि में भटकाएंगे और कितने दिन के बाद मनुष्य योनि में डालेंगे, ये तो नारायण ही जाने। लेकिन आपको बचना है। आप यदि मनुष्य बने हैं तो पूर्ण जन्म जीजिए, जीने की कोशिश कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, यानी अल्प आयु में जाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी करते रहेंगे और आपका चलता रहेगा, ऐसा जीवन नहीं है। आप पर नजर रखी जा रही है, परमात्मा आपकी एक एक चीज को देख रहा है। इसलिए सभी भक्तों को हमारा ये विशेष कहना है कि अल्प आयु में जाने की कोशिश ना करें, प्रेम से रहें। ये दुनिया प्रेम की है, भगवान प्रेम का संदेश देते हैं। भक्ति कीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए और प्रसन्न रहिए। जय श्री राम।